ये जो पार्ट है मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, तो इसमें द्वितीयक अनुलग्न में जितने क्रियात्मक समूह आते हैं उनका हमने एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख करके जितने भी हमारे कोर्स में होंगे उनका हमने नाम लिखना सीख लिया है कि कैसे लिखेंगे, है ना। अभी हमने सीधे सीधे लिखा है। सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि अगर माना किसी में OH लगा हुआ है तो उसका हम नाम क्या लिखेंगे, CHO यदि लगा है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, NH2 यदि लगा है तो उसका नाम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है कुछ सीधे नाम लिखने में, क्योंकि इसके बाद हम जब अपना चैप्टर शुरू करेंगे हेलो एल्केन से तो वहां पर फिर सब जगह ये नाम लिखना आएगा, है ना। अब उसके पहले वाले में देखते हैं फिर इसी फॉर्मूले का जो पहला वाला पार्ट है। अब पहले वाला पार्ट का मतलब है कि मूल शब्द से जो पहले हमने दो शब्द और लिखे हैं, एक लिखा है प्राथमिक पूर्व लग्न और दूसरा लिखा हमने द्वितीय पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब हुआ कि मूल शब्द से पहले जो लगते हैं। ठीक है, तो पहले है हमने लिखा है प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? प्राथमिक पूर्व लग्न को सामान्यतया इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने ये लिखा CH3 CH2 CH3, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे सिंपल नाम इसका? अब इतने दिन से नाम लिखने दो, अभी भी तुम कभी प्रोपेन कह रहे हो कभी ब्यूटेन कह रहे हो, सीधे प्रोपेन कह देंगे ना, प्रो प्लस 8 बराबर प्रोपेन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, इसमें हमने मूल शब्द लगाया और प्राथमिक अनुलग्न लगा दिया। ठीक है ना। अब इसमें पूर्व लग्न कैसे लगता है? ये कौन सा यौगिक है हमारा? ये अचक्रीय यौगिक है। कैसा यौगिक है? अचक्रीय, मतलब जो चक्र में नहीं है। अब इसी का हम जो है चक्रीय यौगिक बनाते हैं। देखो ऐसे बना देते हैं इसको। हमने ये लिखा CH2, ये हमने लिख दिया CH2, ये हमने लिख दिया CH2, ये हो गया देखो। ठीक है, इसका हमने कैसे लिख दिया CH2 CH2 CH2, वही है। ठीक है, अब क्या अंतर है ध्यान से समझना। वही कार्बनिक यौगिक है CH3 CH3 CH2 CH3। जब इसको आप फोल्ड करोगे ना तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा। हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी देखनी है सब जगह में कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है। अब आप यहाँ पर अंदाज करेंगे, सब जगह चेक करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी आपको 4 मिलेगी। ठीक है, अब ये था अचक्रीय यौगिक, ये कैसा हो गया? चक्रीय यौगिक हो गया। जब आप इसका नाम लिखोगे, इसका नाम हमने क्या लिखा था? प्रोपेन लिखा था। जब आप इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखने से पहले हम क्या लगा देंगे, एक शब्द इसका नाम लिख देंगे, पहले लगा देंगे हम साइक्लोप्रोपेन। बाकी शब्द वैसा ही आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। तो यहां पर यह हमारा प्राथमिक पूर्व लग्न जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जहां पर भी हमको चक्रीय और अचक्रीय यौगिक में अंतर करना होगा वहां पर हम क्या लगा देंगे, प्राथमिक पूर्व लग्न का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब ये इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें तो आपको परीक्षा में ये एग्जाम में कभी ऐसे मिलता है लिखा हुआ, है ना, ऐसे ऐसे भी नाम लिखने को मिलते हैं हमको ये। ठीक है, ये हमारे सब जो है ये ऐसे नाम लिखने को मिलते हैं। ठीक, अब मैंने तुमको पहले दिन फॉर्मूले लिखने बताए थे ना कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बनिक यौगिकों को, कितने प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको आप देखोगे तो मैंने यही एग्जाम्पल उस दिन बताया था कि अगर आप इसको गणित में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, हम त्रिभुज है कहेंगे। लेकिन अगर यही केमिस्ट्री में पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, ये साइक्लोप्रोपेन। अब कैसे अंदाज करोगे आप? आपको क्या करना है बनाने का तरीका कि यहां पर आपको कार्बन लगाना है, यहां पर कार्बन लगा दोगे, यहां पर कार्बन लगा दोगे, यहां पर कार्बन लगा दोगे। बाकी क्या करने हैं आपने, हाइड्रोजन लगाने हैं, उसकी वैलेंसी 4 करने के लिए बॉन्ड को छोड़ करके। तो कैसे लगाएंगे, ये कार्बन है तो इसके 2 बॉन्ड लगे हैं तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये कार्बन है, 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2, तो यही फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको आप देखेंगे तो ये इसका मतलब क्या बना होगा, साइक्लोब्यूटेन बना होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन इसका नाम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सीखा क्या, देखो इसलिए मैं कहता हूं ना कि हमको सीखने पर ध्यान देना है। हमने सीखा क्या कि हम इसको कैसे लिखते हैं। अगर ऐसी संरचना बनी होगी तो हम कैसे अंदाज करेंगे कि ये क्या होगा। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब ऐसे ही माना इसकी जगह
ये 6 कार्बन वाला दिया होगा, तब इसको क्या लिखेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर क्या आता है, कहीं पर अगर माना इसके बीच में ऐसा लगा देंगे फिर बेंजीन हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना कि अगर आपको ये बिना बॉन्ड का दिया होगा, ऐसा खाली गोल ऐसा बना रखा है, तो आपको फिर उसमें देखना है कि ये क्या होगा, ये साइक्लो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं, बेंजीन कहेंगे तो वो एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा। बेंजीन कब होगा, जब इसमें हम बॉन्ड लगा देंगे ऐसे, या तो आपको ऐसे बॉन्ड लिखा हुआ मिलेगा या इसके बीच में क्या लगा होगा, गोल, दोनों में से एक ही लगा होगा, ये भी ध्यान रखना, दोनों चीज नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो जब ऐसा आपको कहीं पर मिलेगा तो आपको पहचानना है कि ये क्या होगा, कौन सा कार्बनिक यौगिक होगा, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है। ठीक है, तो जब आपको सिंपल ऐसा लगा हुआ मिलेगा, इसमें कहीं पर से कोई बॉन्ड नहीं लगा होगा, तो आपको अंदाज करना पड़ेगा कि ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। ठीक, तो ये वाला पार्ट है हमारा प्राथमिक पूर्व लग्न वाला, वो इस तरीके से प्राथमिक पूर्व लग्न का इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा एक और आता है, इसको हमने लिखा है द्वितीयक पूर्व लग्न, है ना। अब हमने जब नाम लिखा था तो हमने कहा कि कुछ यौगिकों के नाम क्या होते हैं, कि हम जब प्राथमिक को तो हम लिखते हैं अनुलग्न को जो बॉन्ड के आधार पर, द्वितीयक अनुलग्न कुछ ऐसे होते हैं ना जिनका नाम हम बाद में नहीं लगाते। कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनको क्रियात्मक समूह माना जाता है, लेकिन नाम लिखते समय इसको क्या करते हैं, बाद में नहीं लगाते, पहले लिखते हैं। तो कौन कौन से हैं वो ऐसे समूह, जैसे ये लिखे हुए हैं मैंने, ये है, ये वो है समूह है, और उनके द्वितीय पूर्व लग्न में क्या नाम लिखे जाते हैं। जैसे हमारा कहीं पर फ्लोरीन लगा होगा तो उसको फ्लोरो लिख देंगे, क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो लिख देंगे, आयोडीन लगा होगा तो आइडो लिख देंगे, एनओ2 लगा होगा तो नाइट्रो, है ना। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ये लगे होंगे तो इसका नाम आपको आगे नहीं लगाना है, मतलब द्वितीय पूर्व लग्न में नहीं लगाना है, अनुलग्न में नहीं लगाना है, कहां लगाएंगे, पूर्व लग्न में लगा दें। ठीक है, तो द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में ये पहले लिखे जाएंगे नाम। ठीक, तो इसको याद करना है आपको, ये कुछ समूह हैं ऐसे जिन समूहों को आपको कहां पर लिखना है, पूर्व लग्न में लिखना है, और कौन से वाले में, द्वितीय पूर्व लग्न में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने जितना फॉर्मूला जो हमने नाम लिखने वाला लिखा था पहले दिन, मूल शब्द प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, और उससे पहले प्राथमिक पूर्व लग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न, तो ये सभी जो है हमारे पूरे हो जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। ये एग्जाम्पल हमने लिखा है, जरा अंदाज करना तुम इसको बनाना। CH3 लिखा है, CH2 CH2 NH2, यहां पर हमने लगा दिया NO2। अब इसका जरा नाम लिखो, तो नाम लिखो, फिर इसमें बात करते हैं। पहले हमने पहला नियम पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन की चेन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन की चेन कहां से शुरू करेंगे, है जहां से क्या होगा, साइड चेन नजदीक में होनी चाहिए, और साइड चेन यदि है माना, और साइड चेन से बड़ा क्या होता है कि जब आपका क्या होगा, कहीं पर क्रियात्मक समूह लगा होगा। जब साइड चेन से अतिरिक्त क्या होता है, जब क्रियात्मक समूह कहीं पर लगा होता है तो हम क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को ही नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, तो अब इसको ही नंबर 1 मानेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके आधार पर यदि नाम लिखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, इसका नाम 4 कार्बन में है, 1 2 3 4 मानेंगे, तो ब्यूट प्लस एमीन, ब्यूटेनेमाइन जोड़ेंगे ना, संधि विच्छेद भी तो करते हैं, भूल गए आप। ब्यूटेनेमाइन, पहले तो ब्यूटेनेमाइन हो जाएगा ना, ब्यूटेनेमाइन नहीं होगा, ब्यूटेने, इतना होगा कि नहीं होगा, पहले इतना ध्यान दो। ब्यूटेन जोड़ेंगे, देखो ब्यूट होगा, सारे नियमों को अगर आप लगाओगे तो पहले हम ब्यूट लिखेंगे, फिर उसमें उस फॉर्मूले को देखो आप, या हमने मूल शब्द लगाया इसका ब्यूट, प्राथमिक अनुलग्न लगाया एन, द्वितीयक अनुलग्न लगाया एमीन, तो नाम क्या हो गया, ब्यूट प्लस एन प्लस एमीन बराबर ब्यूटेनेमीन। ठीक है, ब्यूटेनेमीन हो गया। ठीक, या ब्यूटेनेमीन 1 भी कह सकते हैं, या 1 ब्यूटेनेमीन कह सकते हैं, या और सिंपल कर सकते हैं तो 1 ब्यूटेन एमीन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया यहां तक। अब दूसरा हमने क्या ढूंढा इसमें, देखो नई चीज जो अभी आज हमने पढ़ी वो क्या आई थी इसमें, कि इसमें द्वितीयक अनुलग्न आया है, द्वितीयक पूर्व लग्न आया है, सॉरी। ठीक है, तो पूर्व लग्न को कहां लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे। कितने नंबर पे आया है,
तीन नंबर पे आए। क्या लिखते हैं इसके लिए? NO2। NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं, तो हम लिख देंगे 3 नाइट्रो ब्यूटेनेमी। 3 नाइट्रो ब्यूटेनेमी, ये इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो ब्यूटेने। पर इसमें क्या क्या आएगा? मूल शब्द क्या लिख देंगे हम इसके लिए? ब्यूट लिख देंगे। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। द्वितीयक अनुलग्न क्या आ जाएगा? एमीन आ जाएगा। प्राथमिक पूर्व लग्न कोई नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई नहीं लिख देंगे हम। ठीक, द्वितीयक पूर्व लग्न क्या आ जाएगा? ठीक है, तो अब आप जो भी एग्जाम्पल करोगे ना, जो भी एग्जाम्पल अब आप बनाओगे, तो उस एग्जाम्पल को इसी तरीके से आपको बांटना है। ये जो 5 शब्द हमने लिखे हैं, इन 5 में वो कहां पर आ रहा है, तो आपका नाम उससे क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके